मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ नफ़रत के सौदागरों को गिरफ़्तारी की ख़बरें आ रही हैं, तो वहीं पर एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है म्यांमार की तरह मुसलमानों को कत्लेआम करने की, और वो भी ख़वातीन में बैठ कर के। सिकंदराबाद के क्लब में लगी आग की बात होगी तो आज़म खां की कोठरी में जान को ख़तरा, बड़ी अज़ियतें दी गई। जेल से रिहाई के साथ ही आज़म खान के बेटे ने सारा दर्द सुनाया है। तो MIM की पहली लिस्ट आ गई है, मैं सारे नाम आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा तेलंगाना में सरकार मुखालिफ रवैया इख्तियार करने पर 40 जर्नलिस्टों को और यूट्यूबर्स को गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद जैसे दहशतगर्द को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलायम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि छोटी बहू भी जो है शामिल हो सकती है। बहरकैफ ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं मैसूर से आ रही ख़बर की, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अक्सरियती माने जाने वाले इलाक़े में जाकर, उनके महल्ले में जाकर पानी पूरी खाने की वजह से एक दलित नौजवान पर किस तरह जुल्म सितम हुआ है, इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी ज़ात पात का भारत में, और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यहाँ के हुक्मरान। मैसूरू ताल्लुक़े के जयपुरा नामी इलाके के करीब एक देहात आता है जिसका नाम है अरसीना केरे, और यहाँ पर इस नौजवान को, जिसका ताल्लुक़ दलित बरादरी से कहा जा रहा है, उसने जो है उस पर हमला हुआ है। इस पर हमला करने वाले गुंडों की शनाख्त मूर्ति, सचिन, नवीन, चंदन और महादेवा सामी और संतोष के तौर पर कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी भी अमल में आने की बात कही जा रही है। जिस दलित नौजवान पर हमला हुआ उसका नाम प्रसन्ना है। ये पानी पूरी खा करके प्लेट डस्टबिन में न डालने का एक बहाना बना करके ये बड़ी ज़ात के लोग जो अपने आप को बोलते हैं जबकि नीच लोग हैं, उन्होंने उस पर हमला कर दिया है। और इस तरह से जो है एक दलित नौजवान पर हमला किए जाने के बाद ये ख़बर सुर्खियों में आ गई, और मुख्तलिफ़ तनक़ीदों के साथ ये दावा किया जाने लगा कि कर्नाटक जैसे रियासत में भी अब ये ज़ात पात की बात होने लगती है, जबकि कर्नाटक तालीम याफ्ता रियासत माना जाता है, न सिर्फ शहर बल्कि यहाँ की देहातों में भी उसी तरह की तालीम होती है। लेकिन क्या किया जाए, आजकल जिस तरह नफ़रत भरी जा रही है और जिस अंदाज में एक तबक़ा जो दुश्मनियाँ फैला रहा है, निचली ज़ात को लेकर के हों या मुख्तलिफ़ समाज और तबक़ात को लेकर के हों, ज़ात, मज़हब और ज़बानी असबियात को लेकर के हो, वो जो है इस वक्त सर चढ़ कर के बोल रहा है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह सिकंदराबाद के क्लब में आज बहुत बड़े पैमाने पर आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए के माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, सिकंदराबाद का क्लब एक तारीख़ी हैसियत रखता है, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आग लगी। लगभग 7 जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँच कर के आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक जो है करोड़ों का नुकसान हो चुका था। 20 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ एक क्लब
मरकज़ी हुकूमत ने 2017 में इसे तारीख़ी तौर पर जो है अपने यहाँ शामिल कर लिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि सिकंदराबाद के इस क्लब में करीब 250 अफराद नौकरी करते थे। 100 से ज़्यादा जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के तब जो है शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 350 अफराद काम कर रहे थे और 5000 अफराद जो है क्लब की रुकनियत हासिल किए हुए थे। इतने बड़े तारीख़ी क्लब में आग के इस हादसे ने जो है बहुत बड़ी तबाही मचाई है। नाज़रीन गिरामी, आज़म ख़ान के साथ जुल्म सितम हो रहा है, उनकी जान को ख़तरा है, उनको बड़ी अज़ियतें दी गई हैं। ये बयान दिया है उनके बेटे ने जैसे ही उनको जेल से रिहाई मिली। जी हाँ, मारूफ मुस्लिम रहनुमा और समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद आज़म के साहबजादे अब्दुल्ला आज़म कमोबेश 23 माह जेल में रहने के बाद ज़मानत पर रिहा हुए। रिहा होने के बाद पहले रद्द-ए-अमल में उन्होंने इंतज़ामिया और योगी सरकार पर हमला बोलते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद को जान का ख़तरा है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार सिर्फ रियासती सरकार होगी। उन्होंने बताया, हमें जेल में बड़ी अजियतें मिली। आज़म ख़ान 9 बार मेंबर असम्बली रहने और इस वक्त MP हैं, मगर बार बार लिखने और कहने के बावजूद B क्लास नहीं मिली। 10/8 की कोठरी में रखा गया है, इसी के अंदर टॉयलेट है। हमसे आतंकवादियों से भी बदतर रवैया जेल का इंतज़ामिया का रहा। एक आम कैदी भी बेहतर हालत में होगा। हम भैंस चोर हैं, बकरी चोर हैं, कौन सा घटिया इल्ज़ाम है जो हम पर नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हम BJP में चले गए होते तो हर तरह की मुसीबतों से महफूज हो जाते। समाजवादी पार्टी के रवैये पर उठ रहे सवालों का अब्दुल्ला आज़म ने दिफा किया और कहा कि हमें योगी सरकार ने जेल में डाला, इसमें पार्टी का क्या कसूर है। उनको उम्मीद है कि आज़म खां भी बाइज्जत बाहर आएंगे, योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, उनको वापस मठ भेज दिया जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है ज़बरदस्त हमला बोला है BJP पर। ये हैं आज़म खां के फर्जंद अब्दुल्ला आज़म। देखना है कि उनको क्या टिकट दी जाती है, क्या वो असम्बली इलेक्शन में लड़ेंगे। अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही BJP और योगी हुकूमत पर उनके हमले ने इस वक्त सुर्खियाँ बनाई हैं। नाज़रीन गिरामी, MIM ने अपनी फहरिस्त जारी कर दी है उम्मीदवारों की। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए पार्टियों के ज़रिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इतवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इतवार को अपने 9 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त भी जारी कर दी, जिसमें बैहट और सहारनपुर देहात शामिल हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सहारनपुर की बैहट असम्बली सीट से अमजद अली को मैदान में उतारा है, जबकि सहारनपुर देहात से मरगूब हसन को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारे नाम शामिल हैं। गाज़ियाबाद जहाँ लोनी है, डॉक्टर महताब और हापुर के गढ़ मुख्तेश्वर में फ़ुरक़ान चौधरी, हापुर के दौलाना में हाजी आरिफ को उतारा गया है, मेरठ के सिवल ख़ास में रफ़त ख़ान को, मेरठ के सरधाना से ज़ीशान आलम को, मेरठ के ठोरे से तस्लीम अहमद को और सहारनपुर बिहाट से अमजद अली को, बरेली 124 वार्ड से जो है शाहीन रज़ा ख़ान को, जिसका नाम राजू है, मशहूर है इस नाम से। इसके अलावा सहारनपुर देहात से मरगूब हसन को जो है उतारा गया है। पार्टी के रियासती सदर से रियासती सदर शौकत अली की तरफ से जारी करदा फहरिस्त में गाज़ियाबाद के लोनी से तमाम चीज़ों के नाम सामने आ चुके हैं। बहर के अब देखना है कि जो है कहाँ किस तरह से जो है क्या कुछ इसका रिज़ल्ट आता है, किस किस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, क्या जवाब दर जवाब सिवाबसी जो है हंगामा आराइयाँ होती हैं। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना सरकार मुखालिफ रवैये पर 40 जर्नलिस्ट और यूट्यूबर को हिरासत में लिया है। ये खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए से, जिसको तनकीद के जद में लिया गया है। तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुबैना तौर पर तनकीद करने के इल्ज़ाम में 40 सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को हिरासत में लिया। ये यूट्यूब तख्लीकार अपने प्लेटफॉर्म पर खबरें नशर करते हैं और सियासत पर भी तबादिले ख्याल करते हैं। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कई तख्लीकारों ने सहाफ़ी होने का दावा किया। उनकी साख पर सवाल उठाते हुए पुलिस ने कहा कि उनके पास खबर नशर करने के लिए महकमे इत्तलाआत और ताल्लुकात आम्मा से कोई इजाज़त नहीं है। ताहम दीवार ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि उन्हें पुलिस ने अपने तहल में ले लिया है। तेलंगाना में ऐसी कई मिसालें सामने आई हैं
जहां हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमत तनकीदी तबसरा करने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इस ताज़ा तरीन कार्रवाई के बारे में मवाद बनाने वालों का मानना है कि उन्हें पुलिस ने तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद बगैर किसी इत्तला के गलत तरीके से हिरासत में ले लिया। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए, उन्हें फॉर्मेट कर दिया गया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है किस तरह से अब आज़ादाना तौर पर सोशल मीडिया में भी काम करने वाले, अपनी बात रखने वालों को भी जो है पूरी तरह से शिकंजे में कसने की मुख्तलिफ बहानों से कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत में नफ़रत और बिलखुसूस संतों में जिनकी एक तारीख़ रही है अमन व अमान भाईचारगी को जो है फ़रोग़ देने में, लेकिन उनकी सोच, उनकी फ़िक्र में इस कदर असबियत अब पाई जा रही है और नफ़रत कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये क्यों है? एक नई वीडियो वायरल हुई है, मैं वो सुनाता हूँ। उससे पहले उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने की जो खबरें आई हैं वो आप लोगों के सामने पहुंच चुकी होंगी। अब इस सिलसिले में जो है उनके चाहने वालों ने और उन पर अंधा अकीदा रखने वाले जो है वो उत्तराखंड पुलिस थाने के सामने एक तरफ एहतिजाज किया, तो वहीं पर ये तस्वीर जो इस वक्त भगवा लिबास में बैठे हुए लोग हैं, ये भी उन्हीं के चाहने वाले हैं और उनके फॉलोअर्स हैं और उन्हीं की हिमायत में जो है ये अलग अलग पूजा पाठ कर रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद के दौरान नफरत आमेज तकरीर करने के मामले में दहशतगर्द गुंडा किस्म का आदमी यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया, बल्कि इसको तो बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये पूरे समाज और तबके के लिए दीमक की तरह चाटेगा। इसीलिए जो है बहुत सारे लोग मुतालबा करते हैं इसमें कि ऐसे लोगों को तो जो है बाहर होना ही नहीं चाहिए। हरिद्वार नफरत आमेज तकरीर केस में दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले मलऊन त्यागी को, जिसका नाम पहले वसीम था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में मुनक़िदा धर्म संसद में ख़ास मजहब के ख़िलाफ़ नफरत आमेज़ तकरीर को लेकर मामला सुर्ख़ियों में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई करने की फरियाद की गई थी। सिविल सोसाइटी तंजीम और कई दीगर हस्तियों ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी और हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस को भी ख़त लिखा था। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हालात हैं जिन्होंने जो है ख़ुद पुलिस को, जब त्यागी मलून वसीम को गिरफ्तार किया गया था तो सब पुलिसों के मरने की बात कही थी, धमकियां दी थी, अदलिया पर जो है उंगलियां उठाई थी, उसको तनकीद की जद में लिया था। अब ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद एक और वीडियो आज वायरल हुई। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जाती हैं मुसलमानों के सिलसिले में, खुसूसी पूजा पाठ के दरमियान में, ताकि औरतों में और हिंदू भाइयों में मुसलमानों की तय नफरत आए। ये जो इस वक्त दहशतगर्द बोल रहा है, इसका नाम प्रभुदानंद है। इन्होंने 500 से भी ज़ायद ख़वातीन से यहाँ एक खुसूसी प्रोग्राम में बात करते हुए जिस तरह म्यांमार के मुसलमानों ने वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म किया और किस तरह उनको सज़ाएँ दी, फिर इसके बाद किस तरह हिंदू उठ खड़े हुए और उनको मारा, उनका कत्लेआम किया, इसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए कि किस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी वजह से जो अब ये वीडियो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे खुद हमारे हिंदू भाइयों ने इसको शेयर करते हुए कहा कि जो है किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ धर्म के नाम पर नफ़रत भरने की कोशिशें हो रही हैं, ख़वातीन के जहनों में नफ़रत भरने की कोशिशें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ सामने लाने की कोशिश की। इस वीडियो को शेयर करने वाले भी खुद हमारे हिंदू भाई हैं जो इस तरह की जहनीत को कभी जो है वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनका वो तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि देखिए कि वो ख़वातीन को जमा करके किस तरह से जो है नफ़रत भरने की कोशिश हो रही है और सुनाई जाने वाली पूरी की पूरी कहानियाँ सिर्फ मनगढ़ंत हैं। और इसमें शरीक होने वाले और इसमें जो भाषण दे रहा है नफ़रत का दहशतगर्द और जो ऑर्गेनाइज़र उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का बड़े ज़ोरों से मुतालबा हो रहा है। मैं ये आपको आवाज़ के साथ सुनने के लिए छोड़ जाता हूँ वीडियो, उसके बाद एक और 2-3 खबरें हैं, फिर उसके बाद इजाज़त लेंगे आपसे, आप इसको सुन लें। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये मीडिया के सामने भी मैंने कह दिया, उसी से मीडिया पागल है। अरे ये बाबा तो वापस हुआ ही नहीं, मैंने कहा है। उसमें मैंने एक बात और जोड़ी, वो बात ये जोड़ी, एक म्यांमार देश है, वहां हिंदू ज्यादा थे, ऐसे जैसे भारत में मुसलमान पड़ रहे, भाई मुसलमान पड़ गए, वो पूरा ब्रह्म देश था, हिंदुओं का
देश था। मुसलमानों, ये जिहादी मुसलमानों ने वहां पता क्या किया, एक एक हिंदू को मारना शुरू किया, और मार करके इतना ही नहीं किया, मार देते थे, डेड बॉडी सड़क पर फेंक देते। हिंदू फिर भी चुप रहा, और अंत इतना हो गया कि उन्होंने उनकी हत्या करके और डेड बॉडी को भून कर रोड पर और खाना शुरू कर दिया उन जिहादियों ने। तो म्यांमार देश के लोग अपने घरों में अस्त्र लेकर घरों से बाहर निकल आए और वहां के सब लोग इकट्ठे हो गए कि अब हम तो मरेंगे या मारेंगे। और आज वहां पर कोई बचने वाला नहीं, वहां से लोग भाग लिए। ये जिहादी मुसलमान वहां भी अब नहीं रहते, ये पूरे विश्व में शरण लिए घूम रहे हैं। और नेताओं ने भारत में भी, वो कितने खतरनाक जिहादी हैं, ये जो रोहिंग्या नाम सुन रहे हो ना, नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ ये मामला है, दूसरी जानिब देखिए कि आज सुबह से सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें वायरल हुई। ये तो आपको मालूम है शंभूलाल रेगर, जिसने एक मुहाजिर मजदूर को कुल्हाड़ी से मारने के बाद उसको जिंदा जला दिया था। अब इस शख्स का सपोर्ट करने वाला अमित जानी और जिसने मुसलमानों को मारने की बात करने वाला नरसिंहानंद का सपोर्ट किया, जिसने हिंदू योद्धा का सपोर्ट किया, वो जो है इस वक्त एक उनकी ये तस्वीर वायरल होने लगी कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जैसी ये तस्वीर वायरल हुई वैसे ही तनकीद के जद में आ गई पूरी कांग्रेस, और लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ये है कांग्रेस का असल चेहरा, जो सामने बाजार में तो महफिलों में तो कहती है कि वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है, और यहाँ पर एक मुसलमान का लिंचिंग करने वाले को सपोर्ट करने वाले और मुसलमानों के कत्लेआम के भाषणबाजी करने वालों का सपोर्ट करने वाले को आगे कांग्रेस में जगह दी जा रही है, उनको रुकनी दी जा रही है। तो फिर कांग्रेस भी क्या उसी तर्ज पर चल निकली है, कहते हुए कांग्रेस को पूरी तरह से जो है तनकीद की जद में लिया जा रहा था आज सुबह से। लेकिन बाद में खुद जो है यूपी की कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने नज़रिए पर कायम है, कांग्रेस में किसी जुनूनी इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त अंसुर के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे किसी शख्स को कांग्रेस में रुकनियत नहीं दी गई। अगर कोई इस खुशमिजाज शख्स ऐसा दावा कर रहा है तो वो महज गुमराह कुन है। ये कहते हुए जो है उन्होंने इस खबर की तरदीद की है कि इस शख्स को कांग्रेस की कोई रुकनियत नहीं दी गई है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इस दावे के साथ ये तस्वीर बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त वायरल ज़रूर हो रही है। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।